हेलो एवरीवन, दिस इज योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप फिर से आपके सामने कुछ नया चैप्टर लेके आई हूँ और वो चैप्टर ऑफ कोर्स डेली लाइफ से कनेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो डेली लाइफ से कनेक्टेड ना हो। बस ज़रूरत है तो आपको उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंस को समझने की। तो आज जो मैं चैप्टर लेके आई हूँ ना, वो उस चैप्टर के बारे में आपको मतलब उस चैप्टर के क्या उसके रियल लाइफ कनेक्टिविटी के बारे में आपको क्यूरियोसिटी तो होती है, दैट आई नो दैट। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक से जो कि है प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब एक पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न कोई ना कोई एक नेचर में हमको मिल जाता है जो एक प्रॉपर वे से बढ़ते जाता है, या एक पैटर्न में वो हमको चीज़ दिखती है और हम सोचते हैं कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द नेचर मतलब कि ये सब पूरी दुनिया ही एक पैटर्न में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। और वो पैटर्न को आपको देखने का मज़ा आएगा तब जब आप, ऑफ कोर्स ये सब आप देखेंगे ना। कैक्टस एक पैटर्न में है, एक फ्लावर्स, ये फ्लावर एक पैटर्न में है, ये सनफ्लावर की पेटल्स एक पैटर्न में है, हनी कोम जो होता है वो एक पैटर्न में है, एंड देन ये पाइनएप्पल के जो आप देखेंगे ये सब स्पाइरल्स वो एक पैटर्न में है। तो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं वो, और वो आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट नेचर। तो नेचर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो पैटर्न में है। तो ये पैटर्न क्या है, इसका मैथ्स में रिलेशन क्या है, ये भी हम देखेंगे। ये नेचर के एग्जाम्पल को आपको मैंने दिखाया। अब डेली लाइफ के देखेंगे अगर हम, तो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये कुछ एक पैटर्न में है। मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो पहले में जो ये ब्लॉक है वो एक है, देन इसके बाद ये 2 है, 3 है, देन इसके बाद 6 है, देन इसके बाद 9 है, एंड सो ऑन। इसमें कितने कितने का डिफरेंस आते जा रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, और ये इसके प्रोग्रेशन को शो कर रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रोग्रेशन शो बढ़ने का ही नाम नहीं होता है, इनके बीच के डिफरेंस माइनस में भी जा सकते हैं, मतलब एक पैटर्न इसका माइनस में भी जा सकता है। मैं इसको आपको कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ डेली लाइफ से, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ें उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन को जानें। ठीक है, तो यही नहीं, आपको एक एग्जांपल और भी दे सकती हूँ मैं कि अगर किसी मीना टीना रीना ने 1000 रुपीज़ किसी को उधार दिए, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है कुछ अमाउंट, जैसा कि हो गया 2000, देन आफ्टर 3000, देन आफ्टर 4000। तो मैं आपसे पूछूं कि चलिए 4 मंथ्स के बाद उसको 4 मंथ्स तक तो उसको 4000 मिले, तो बताइए क्या फिफ्थ मंथ में उसको क्या मिलेगा? तो आप खुद ही बता देंगे 5000। कैसे? क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल गया कि उसको अमाउंट वापस कैसे मिल रहा है। तो कहना कितना अच्छा एग्जाम्पल, जो कि अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा है ना, सब अपने पैसे लगा ले वहीं पे। तो लगाइए ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारा आप सर्च करिए इसके बारे में कि कहाँ पे अमाउंट लगाने से कितना अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में बढ़ता है, या किसी न किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है, और आप कमाइए। बहुत अच्छी बात है इसमें कि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, द वे शुड बी वेरी मच क्लियर, नीट एंड क्लीन। ठीक है, उसमें कोई रॉन्ग मैथड नहीं होना चाहिए। तो आते हैं वापस टॉपिक पे कि 5वें मंथ पे उसको कितना मिलेगा। यू विल गेट नो कि यस 5000 मिलेगा। पता कैसे चला आपको ये 5000 मिलेगा? क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे तो हजार का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न या डिफरेंस या टर्म या सीक्वेंस या ये सब बनता कैसे है। तो यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ऐसा कुछ बहुत कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे कि हम पढ़ते क्या क्या हैं। ठीक है, और मज़ा तो बहुत आएगा इस चैप्टर में। इसमें एक्सरसाइज है 3, ये चैप्टर नंबर है 5, ये टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ और उस नंबर्स के थ्रू आप बताएंगे। एक पैटर्न लिख रही हूँ मैं, जैसे कि 1 2 3, ये एक सीरीज है। ठीक है, ये बन गया मेरा। तो आप देख रहे हो ये नेचुरल नंबर है। ठीक, दूसरा मैं लिख रही हूँ आपका 100 50 0 -50 एंड सो ऑन, यू कैन सी इट। ठीक है, देन 1000, देन 1500, देन 2000, देन एंड सो ऑन। ठीक, तो आप ये जब देख रहे हो तो जब भी ये कोई टर्म, ये हर एक नंबर अपने आप में एक टर्म है। क्या है? एक टर्म है। ठीक, और ये सब इन अ कॉमन पैटर्न, इन अ प्रॉपर पैटर्न में है, और ये पैटर्न को आप सीरीज सीक्वेंस जो आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर सीरीज में है। ठीक, अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर एक में मैं +1 करती हूँ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 विल बी 5 एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता चल गया ये एक पैटर्न में है।
ठीक, 100 माइनस 50 50 होता है, 50 माइनस 50 0 होता है, 0 माइनस 50 माइनस 50 होता है, तो माइनस 50 माइनस 50 कितना होता है आप खुद ही बता देंगे, माइनस 100 होता है। तो इस तरह से ये एक सीरीज रहने वाली है। ठीक, फिर यहाँ पे 1000 है, 1000 माइनस 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 500 2000, 2000 प्लस 500 2500। तो आपने अपने आप ही इसका नया नेक्स्ट नंबर बता दिया। ठीक है, एक मैं ऐसा नंबर लिखने वाली हूं जिसमें शायद आपको समझ में ना आए कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब बताइए, 1 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 होना चाहिए, ये हो गया है 8। तो क्या ये प्रॉपर सीरीज है, सीक्वेंस में है? नो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, आप अगले नंबर में हो जाएंगे कंफ्यूज, आपको समझ ही नहीं आएगा ये होने क्या वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप इसमें प्लस टू करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही 7 के बाद 8 आया आप हो गए कंफ्यूज। तो मतलब इज इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सीरीज? नो वेज, है ना, क्योंकि आपने इसका नेक्स्ट नंबर बता ही नहीं पाए। आप बता नहीं पाए मतलब ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे हो गई है पूरी आपकी रॉन्ग, ये उस पैटर्न में नहीं है, ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, जबकि ये तीनों ही प्रॉपर पैटर्न में थे। ठीक, तो ये इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक ऐसा मतलब डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक टर्म एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, पर्टिकुलर नंबर के साथ फिक्स नंबर के साथ ऐड होता है और वो अपना प्रीसीडिंग टर्म कहलाता, मतलब देते रहते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक नंबर इसका प्रीसीडिंग टर्म होगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होगा तो क्या इस तरफ एक सीरीज नहीं जा सकती? आपके मन में क्वेश्चन तो होगा। तो इसके साथ अगर सीरीज जाती तो ये तो आप प्लस कर रहे हो ना, यहाँ पे ये यू आर एडिंग ऑल द नंबर्स, है ना। इसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इमेजिन कर सकते हो शायद ये 0 होगा तभी इसमें +1 हुआ है। ठीक है, शायद ये -1 हुआ होगा तो तभी इसमें +1 हुआ है, शायद इसमें +1 हुआ होगा तभी ये -1 आया है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकालना अभी आपके लिए इट इज़ नॉट बीन आस्क्ड, बट यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द नंबर्स विच इज़ बीन प्रीसीडिंग टू द नेक्स्ट नंबर, मतलब प्रीवियस नंबर। ओके, तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आया था कॉमन डिफरेंस 0। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है अब ये समझिए। पहली टर्म मैंने बोला 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस पूरी सीक्वेंस में पहली टर्म हमारी हमेशा पहला नंबर होता है जिसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। ठीक है, अब ये दूसरी टर्म देखो। ठीक है, 2 है, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4 एंड सो ऑन। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कॉमन है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट डी, इट इज कॉल्ड डी। तो जब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है अगर वो कॉमन है पूरे सीक्वेंस में तभी वो इन अ सीरीज या सीक्वेंस होता है। तो उसको बोलते क्या है? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डी। तो जनरल ये एक जो फॉर्मूला होगा हमारा कि होगा कैसे नेक्स्ट टर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ रख के ये वैल्यू कैसे आती है 1 2 3 4। फर्स्ट टर्म मैंने बोला ए है, इसका डिफरेंस मैंने बोला 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 क्या आया आपका? 2 आया। 1 + 1 × 2 क्या आया आपका? 3 आया। 1 + 3 × 1 क्या आया? क्या आ गया आपका? 4 आ गया। देखिए आया ना, 1, फिर ये आया 2, फिर ये आया 3, फिर ये आया 4। तो इसका मतलब अगर हमको किसी भी सीक्वेंस या सीरीज को निकालना है तो अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी पता होगा तो क्या हम निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते हैं। आप पूरी ये देखिए, आपने खुद बनाया, आपको फर्स्ट टर्म पता था और डी पता था। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म और डी पता है तो क्या आप ये पूरा पैटर्न निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एक कोई भी प्रॉपर पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जो इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझा हुआ होगा आपका, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये था इस टॉपिक के बारे में।
अब हम कर सकते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पे है कि एक टैक्सी फेयर है जिसके आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये बोल रहा है कि पहले किलोमीटर तो आपका 15 है, नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर आएंगे उसमें +8 +8 +8 करते जाएंगे आप। तो आप डिफरेंस निकाल पा रहे हो। देखिए फर्स्ट टर्म आपकी ए है आपका, ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म आ गया है और डी बोल रहा है आपको हर बार आपको 8 रुपीज ऐड करना है, ठीक। तो आपका पैटर्न देखिए आप कैसे बन रहा है। ये ₹23 हो गया है, तो पहला टर्म आपका 15 था, दूसरा 23 था, तीसरे में ऐड करिए आप एक बार और डी, तो ये क्या हो गया 8 प्लस किया तो क्या है आपका 31, फिर +8 कर दिया क्या आएगा आपका 39 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हो आपकी पहली टर्म है ए और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जिसको कि मैंने A2 - A1 किया था, ठीक है, वो क्या निकला देखिए आप 23 - 15। तो हुआ ना, आपने ए और डी से एक सीक्वेंस एक सीरीज निकाल लिया ना आपने। ये होता है कि कैसे आप इस पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो। क्या ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल है। आप सिचुएशन को देखिए ना, टैक्सी फेयर वाला आ गया नाम। तो हाँ, ये सिचुएशन बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब इस सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कॉमन है सबके। हर एक दूसरी टर्म का जब हम फर्स्ट टर्म से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमूविंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, क्या आपको नहीं लगता है इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो सकता है? अगर हो सकता है तो भी देखिए, नहीं हो सकता है तो भी देखिए और बताइए मुझे कि हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहली टर्म आपकी क्या है, बिल्कुल है क्या है आपकी पहली टर्म, मान लो x है, तो दूसरी टर्म क्या है 1/4 ऑफ x है। करते हैं, देखिए चलिए। आपको पता है नहीं ना क्या है फर्स्ट टर्म, इसलिए आपने x ले लिया। तो आपकी दूसरी टर्म क्या बोला उसने, द पंप रिमूव्स मतलब 1/4 निकाल दिया आपने, ठीक है। 1/4 ऑफ द होल एयर आपने क्या कर दिया, निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको निकाल लेना है पूरी एयर में से क्या 1/4 ऑफ x। तो देखिए x - 1/4 ऑफ x आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x/4। अब ये कैसे आया, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम ये कैसे आया। ये डिनोमिनेटर्स आप सेम करिए ना, ये तो बहुत बचपन से करते आ रहे हैं हम, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 4x - x है और ये हो गया 3x, तो ये आ गया आपका ये टर्म, ठीक है। अब आप सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हो, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे आप, इसमें से आपको 1/4 निकालना है, इसमें से इसका 1/4 निकालना है। देखिए आप क्या करोगे, 3x/4 - 1/4 ऑफ 3x/4, ठीक है। तो देखिए 3x/4 - 3x/16, फिर डिनोमिनेटर सेम करिए आप, और क्या आ रहा है आपका 12x - 3x/16, ये क्या हो गया आपका 9x/16। अब मुझे आप बताइए, जब मैं आगे के बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं इन्हीं दोनों में बता रही हूँ आपको, ये फर्स्ट स्ट्रोक में और ये सेकंड स्ट्रोक में, इन दोनों का डिफरेंस अगर आ जाता है आपका सेम, तब हम देखेंगे आगे करना क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया -3x/16, ठीक है। ये आपका डी निकल गया है, ओके। नाउ आप देखिए आपकी नेक्स्ट में हम कैसे जाते हैं। तो हमने क्या किया 9x/16 निकाला। अब 9x/16 का 1/4 निकालिए, 9x/16 का 1/4 ऑफ गैस निकाल दीजिए इसमें से, है ना। आपको पैटर्न देखना है भैया कि आपका ये आना चाहिए, आपका कॉमन डिफरेंस अब, ठीक है। तो 9x/16 - 9x/64, ठीक। तो ये हो गया आपका × 4 करिए 36x - 9x/64, ये हो गया आपका 27x/64। अब देखिए आप 27x/64 माइनस 9x/16 करते हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। 27x - 36x/64, ये हो गया आपका -9x/64, ठीक। आपका क्या था
3x अपॉन 16 और आपका डिफरेंस नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या निकला है 9x अपॉन 64। क्या ये है? नो, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है दो टर्म्स के बीच का कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एपी में नहीं है। तो सेकंड टर्म इज नॉट इन एपी, फर्स्ट टर्म इज इन एपी। तो इसी तरह के बाकी के क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि आपको पता लगाना है कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते जाना है और ये बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अगर मिली तो क्या लिखनी है और ना मिली तो क्या लिखनी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट टर्म एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बोल दिया है ये, हर बार अलग अलग मीटर में हर बार वो 50 रुपए बढ़ाते जाएगा, वो खुद ही बोल दिया है। तो अगर पहले 150 है तो नेक्स्ट बार वो 50 रुपीज़ बढ़ाता है तो कितना हुआ 200, फिर नेक्स्ट बार बढ़ाता है तो कितना हुआ 250, फिर नेक्स्ट बार बढ़ाता है तो कितना हुआ, क्या हुआ 300। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, क्या ये कॉमन डिफरेंस में बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस है। टर्म 1 इसकी, फर्स्ट टर्म इसकी 150 है और डिफरेंस उसने पहले ही बता दिया कि सब्सिक्वेंट मीटर मतलब अगले हर एक एक मीटर में बढ़ते जाएंगे तो 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया ना, कितना है 50 रुपीज़। तो क्या ये कॉमन टर्म है, मतलब क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। तो दिस इज इन एपी। ठीक, तो ये आपका एपी में है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर एवरी ईयर बोल रहा है, तो ऑफकोर्स हर दूसरे साल, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकंड ईयर में टू द पावर 2 होगा, थर्ड ईयर में टू द पावर 3 होगा। तो इस तरह से आपका ये कॉमन निकलेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये तो एकदम कॉमन सेंस है कि एक बार ध्यान से समझिए, मैंने बोला अमाउंट आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है, जो हम क्लास 7 से पढ़ते हैं। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो अगर पहला साल है तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये भी एज इट इज रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ईयर तो चेंज होते जा रहा है ना। नेक्स्ट ईयर में देखिए क्या होगा, ये होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में देखिए क्या होगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस निकालने वाला है, जो कि शायद सेम ना हो हर बार? और इस तरह से आगे आप सोचते रहिए, आप इस तरह के वैल्यूज निकालिए और समझ में आ जाएगा आपको, अरे इनके तो अमाउंट में कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, कभी कुछ बता रहा है कभी कुछ बता रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन एपी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। आपको एपी में बताना है एपी में है कि नहीं है, और आपने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मतलब मैंने किया और आपने समझा, और इससे पता चलता है कि नहीं, जो चीज़ है एपी में वी हैव डन दिस, जो चीज़ नहीं है तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म सब में मिलती है, कॉमन डिफरेंस से पता चलता है दैट इज इन अ पर्टिकुलर सीरीज और सीक्वेंस और नॉट। तो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है जब कुछ नंबर्स अरेंज होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, जब कुछ नंबर अरेंज होता है एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तब उसको बोलते हैं दे आर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये होता है कि सीक्वेंस को और उसको समझना। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में आंसर नहीं आने वाला है, आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन हियर। देखिए आ गया ना आपका ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में है ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू है 10, तो आपका निकलने वाला है पूरा ये टर्म्स ऑफ एन एपी में निकलने वाला है आपका सीक्वेंस। देखिए फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 10 + 10, थर्ड टर्म 10 + 2 × 10, फोर्थ टर्म 10 + 3 × 10 हो गया। तो 10, 20, 30, 40 आ गया आपका आंसर। ठीक, देखिए कितना सिंपली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म है आपका -2,
ठीक, और डी है आपका 0, तो ए सबसे पहले तो लगाइए ए, ठीक, ए -2, फिर -2 प्लस डी, फिर -2 प्लस 2 इंटू डी, फिर -2 प्लस 3 इंटू डी। ठीक, अब आप देखिए आंसर है इसका -2, इसका भी -2, इसका भी -2 और इसका भी -2। क्यों? क्योंकि d से तो जो भी 0, d से तो d मतलब 0, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही आता है ना। तो ये आपका ये क्या है, देखिए आपका आंसर, और इस तरह से आपका आंसर आएगा। डोंट बी कंफ्यूज कि आंसर आ चुका है भाई। नेक्स्ट 4 के 4 ही नंबर वैसे हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो a की वैल्यू है 4, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और d की वैल्यू है -3। तो फर्स्ट टर्म है a, देन है a प्लस डी, देन है a प्लस 2 इंटू डी, देन है a प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका आंसर। a ये हो गया 1, ये हो गया -6 और +4 कितना होता है, -2 होता है, -9 और +4 कितना होता है, -5 होता है, एंड सो ऑन। अगर आपको सीरीज बोलने बोलता तो, अदरवाइज आपको तो सिर्फ फर्स्ट 4 बोला है ना। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देखिए, a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो a आपका a है -1, d है -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो आपका आंसर क्या है देख लीजिए आप, ये है -1, ये हो जाएगा आपका इंटू 2 करेंगे, -2 प्लस 1 -1/2 होता है, फिर आ जाएगा आपका ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -1 और +1 हो जाएगा 0। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका इंटू 2 कर लीजिए, यहाँ पे -2 प्लस 3/2 कितना होगा, -2/2 प्लस 3/2 1/2। ठीक, आंसर डन ये आपका। ठीक, हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन डन। फिफ्थ वाला करते हैं अब। नेक्स्ट, a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। ओके, तो आपको अब इसी क्वेश्चन को a मतलब कि -1.25 प्लस -0.25। ठीक, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, और इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक, और इसका आंसर मैं छोड़ती हूँ आपके ऊपर, ये आप खुद करेंगे सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप खुद करें और आप इस वाले मुश्किल से खुद निकलें। आपको एक तो है नेगेटिव नंबर, दूसरा है डेसिमल। आई एम वेल नोन कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चे बिल्कुल भी अपना एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लगाएं, क्योंकि मैंने समझाया है आपको। ठीक है, आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, आपके पास डेसिमल नंबर्स भी हैं। इस मुश्किल घड़ी से आप गुजरिए और मुझे बताइए कि आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट कर दिया है, एंड आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही करेक्ट आंसर लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज व्हाट, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट। बहुत सिंपल है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, जिसका मतलब होता है क्या, ए। ठीक है, और इसमें डिफरेंस निकालना होता है, जिसका मतलब है डी हमेशा a2 माइनस a1 कर लीजिए, या फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या t2 माइनस t1। मैं इसको t2 माइनस t1 भी बोल सकती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, मैंने आपको बोला ना, हर एक नंबर एक टर्म है। ठीक है, तो ऐसा दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म 2 का मतलब 1 और टर्म 1 का मतलब 3, दोनों को माइनस करिए, आ गया -2 आंसर। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो डी और ए ही निकालना है। निकाल के आप चुपचाप दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -1 है, -5 है, 3 है, एंड 7 है आपके सीरीज में। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ए
A की वैल्यू है आपकी -5 और D का मतलब होता है T2 - T1, ठीक, जिसमें आपका -1 माइनस ऑफ -5 है, आपका आ जाएगा -1 माइनस +5, कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, हो गया आपका डन। अब हम T3 - T2 लेके देखेंगे किसी दूसरे टर्म में। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि हमेशा फर्स्ट टू टर्म से ही क्यों हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या हम नेक्स्ट टू टर्म से नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी सीरीज में दिया हुआ है इसका मतलब दैट इज करेक्ट वन। तो फर्स्ट टर्म है आपकी A जिसका है वैल्यू 1/3, D के मतलब होता है, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे T3 - T2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है सब टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस है। तो T3 है आपका 9/3 और T2 है आपका 5/3 और ये दोनों को माइनस किया तो आंसर आया आपका 4/3। ठीक है, अब इसी को देखते हैं T4 - T3 करके देख लेते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ नहीं करती हूँ मैं, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, T4 - T3, ठीक है, मतलब 13/3 - 9/3 मतलब कि हो गया आपका 13 - 9 4/3, एकदम करेक्ट है। ठीक है, डन। तो ये कॉमन डिफरेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. तो फर्स्ट टर्म इज 0.6 and D is T2 - T1। ठीक है, करते हैं 1.7 - 0.6 will give you 1.1. That is your common difference and this is the way you have done 3 questions from the first exercise. ठीक है, एंड ऑल सब पार्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल सब पार्ट्स एक ही में मैंने आपको छोड़ा है अकेले, वो है नेगेटिव और डेसिमल्स के टर्म टाइम के समय। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे, आई नो दैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द APs? फॉर्म एन AP. If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 8, 16। पहली बात तो पहला टर्म हमेशा फर्स्ट होता है, D हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड, जिसको भी ले लो। 16 - 8 करके देख लेते हैं, 8 है। 8 - 4 करके देख लेते हैं, 4 है। तो ये डिफरेंस तो कॉमन नहीं निकला है ना, तो ये नॉट इन AP है। सबसे पहली बात तो लिख दीजिए नॉट इन AP। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपका पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, सिंपल इज एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो पहला तो है ही नहीं आपका AP में। सेकेंड देख लेते हैं 2 5/2, 3 7/2, पहला टर्म 2, डिफरेंस 5/2 -2। चलिए देख लेते हैं, ये क्या हुआ 5 - 4/2 1/2। ठीक है, चलिए पहला डिफरेंस कॉमन है, ठीक है 1/2 है। दूसरा देख लेते हैं 3 - 5/2, मतलब कि इंटू 1 2/2 करेंगे दोनों में, 6 - 5/2 आ गया 1/2। एकदम सही, कॉमन डिफरेंस सही है इसका। ठीक है, आगे भी देखेंगे तो हमको दिख जाएगा कि वो सही है। ठीक, तो 7/2 - 3 करेंगे तो अगर हमारा 1/2 आता है तो आर इन AP। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकाल सकते हैं कि इसमें से एक और D को कॉन्सेप्ट अब 2 बार आ चुका है तो तीसरी बार हमको निकालना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये हो गया आपका, आ गया आपका, देखिए 7 - 6/2 इज 1/2। तो हाँ, हमारा A हो गया है 2 और D हो गया है 1/2। अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, इसकी 3 मोर टर्म्स बोला है इन्होंने। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। चलिए 7/2, ठीक 7/2, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें निकालूंगी। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे A + 4D के फॉर्म में। और A मतलब की होता है आपका 2 और D मतलब की होता है 4 × 1/2, दैट इज 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म है A + 5D, ठीक, मतलब 2 + 5 × D, दैट इज योर 2 + 5/2। फिर इसको कॉमन ले लीजिए, ये आ गया आपका 4 + 5/2 मतलब 9/2। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट टर्म। ठीक, ये हो गई आपकी एक और टर्म। एक और टर्म ले लेते हैं A + 6D, दैट इज 2 + 6 × 1/2 कर लिया हमने, ये हो गया आपका 5। तो
तो देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5। ठीक, हो गया आपका डन, है ना। 2, 3, 4, 5/2, 7/2, 9/2 एंड 5, है ना। एकदम बिल्कुल सही सीक्वेंस में लग रहा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक, तो फर्स्ट टर्म है आपकी -1.2 और डी है आपका -3.2 माइनस ऑफ -1.2। ठीक है, -3.2 + 1.2, ये हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा -2। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर से, T3 - T2 कर लेते हैं। -5.2 -5.2 माइनस ऑफ -3.2। ठीक है, -5.2 + 3.2 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा -2। बिल्कुल सही है, ये आपका एपी में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल लेते हैं। a + 4d, a + 5d और a + 6d तक हम जाते हैं। ठीक है, तो a क्या है आपका -1.2 + 4 × -2, तो -1.2 -8 विल गिव यू -9.2। तो क्या है आपका एक ऑप्शन में, हाँ यस आपका आ गया। नेक्स्ट है -1.2 × 5 × सॉरी +5 × है, नॉट इंटू, +5 × -2, तो ये हो गया -1.2 -10, आ जाएगा आपका -11.2, एकदम सही। नेक्स्ट है आपका -1.2 +6 × -2, तो हो गया -1.2 -12 विल गिव यू -13.2। तो हो गए ना आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स, कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। नेक्स्ट 3 नंबर है आपका -9.2, -11.2 और -13.2। आप अपने सीरीज में देख लीजिए, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 आना चाहिए, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। एकदम करेक्ट जा रहे हैं हम, इसमें कोई भी गलती अभी तक कैलकुलेशंस में भी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अब। ठीक है, रूट वाला हम बना लेते हैं एक और, तो करते हैं इसमें ऐड और लाते हैं इसको अपने किसमें, ड्रैग करके दूसरी शीट पे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, रूट वाला 5th क्वेश्चन। रूट में आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, तो पहले तो हम a ले लेते हैं, हमारा 3 है। ठीक, देन हमारा d क्या है, 3 + √2 - 3 विल गिव यू √2। 3 और 3 कैंसिल, √2 बचा आपका। दूसरा भी d देख लेते हैं एक बार। 3 + 2 √2 - 3 - √2, माइनस करते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो ये दोनों तो कैंसिल, 2 √2 में से 1 रूट गया तो √2 बचा, मतलब आर इन AP, ये AP में है भैया। इसको कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म्स। देखो ये a है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d की जरूरत है हमको, a + 5d की जरूरत है हमको और a + 6d की जरूरत है हमको। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 3 + √2 विल गिव यू, 3 + नहीं, √2 नहीं है बेटा, 4 √2 है। 3 + 4 × d है, तो ये हो गया 3 + 4 √2 हो गया। देन 3 + 5 × d है, तो ये क्या हो गया, 3 + 5 √2। देन 3 + 6 √2 है ये, तो ये क्या हो गया, 3 + 6 √2। आ गए ना आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये हो गया आपका डन। तो 5th क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। ठीक, अब करेंगे हम 6th क्वेश्चन। 6 के लिए भी मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये डेसिमल्स है, अब की बार नहीं छोड़ने वाली, मेरे साथ साथ करिए। ठीक है, तो 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक, एंड सो ऑन। तो चलिए a है हमारा 0.2, d है हमारा 0.22 - 0.2, देखिए क्या आता है, 2 0.0। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं।
देखने के लिए कि एपी में है कि नहीं है ना। तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0.0, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो दे आर नॉट इन एपी। तो जब है ही नहीं तो फिर क्यों निकालना है नेक्स्ट 2 टर्म्स? जब टर्म में होते हैं तब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, अगर एपी में होते हैं तो नहीं निकालते हैं। तो हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में एपी में नहीं है। 7 देखते हैं अब। 7 क्या है? 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। ए आपका क्या है? 0, डी आपका क्या है? -8 और माइनस ऑफ -4 करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। -8 + 4 विल गिव यू -4, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या है। D1 तो देख लिया, D2 भी देख लेते हैं, दोनों सेम होना चाहिए। तो -12 माइनस ऑफ -8 कर लेते हैं, -12 + 8 आपका आंसर आ जाएगा -4। तो ये हो गया आपका, D तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये ना AP है। तो नेक्स्ट 2 टर्म देख लेते हैं। A + 4D मतलब कि 0 + 4 × -4 विल गिव यू -16, ठीक। नेक्स्ट A + 5D देख लेते हैं। 0 + 5 है, सॉरी 5 × -4, तो ये हो जाएगा -20। हो गया आपका नेक्स्ट टर्म, ये भी हो गई नेक्स्ट टर्म, ये भी हो गई नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट है आपकी A + 6D मतलब कि 0 + 6 × -4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस प्लस नहीं माइनस ही कर दीजिए, -24, तो आ जाएगा -24। आ गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स 1 2 3। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर DYS, ठीक। एंड विच मोर आई हैव लेफ्ट? दिस वन, 4th वन, इट इज ऑल्सो योर DYS। 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 4th क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द 4th क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज 5.1. तो फर्स्ट टर्म इज, what is your first term? A is 1 and D is 9 - 3 होता है 6, और नेक्स्ट D निकालती हूँ 27 - 9 होता है 18। तो ये तो AP में ही नहीं है, तो नॉट इन AP, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपकी 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये 9th क्वेश्चन था, ठीक। A 2A 3A 4A and so on. तो फर्स्ट टर्म इज A and what is your D? 2A - A is A. Then next D देख लेते हैं, 3A - 2A is A. तो बस ये तो AP में है, तो चलिए कर लेते हैं। 4A + 4D निकालेंगे, A + 5D निकालेंगे और A + 6D निकालेंगे। 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म निकालेंगे, क्योंकि ऑल 4 टर्म, पहले 4 टर्म्स तो दी ही हुई है। तो A + 4 × A विल गिव यू 5A, क्योंकि A + 4A 5A होता है। A + 5 × A मतलब A + 5A 6A होता है। देन A + 6 × A मतलब 7A होता है। तो हो गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स डन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है? A² A³ A⁴ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है आपकी A, सेकेंड टर्म मतलब D है आपका A² - A, ये तो होगा ही नहीं, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट D देख लीजिए, A³ - A²। क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है? ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है? आई होप आपको पता है, ये लाइक टर्म्स है ही नहीं, इनकी पावर सेम नहीं है, ऑल्दो इनके वेरिएबल सेम है, इट डजंट मैटर, पावर शुड बी सेम एंड वेरिएबल शुड बी सेम। तो पावर और वेरिएबल दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइक टर्म्स में, तो इसका तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं सेम, तो नॉट इन AP, है ना। तो ये AP में ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके तो देखा है ना कि AP में है कि नहीं है। ये √2, ये √8, ये √18, ये √32, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √8 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है और ये 4√2 है। अब बस पूछेंगे आप कैसे, रूट के अंदर 3 × 2 करते हैं तब 18 आता है, फिर सॉरी 2 × 2 × 2 करते हैं तब 8 आता है, 3 × 3 × 2 करते हैं तब 18 आता है, 4 × 4 × 2 करते हैं तो 32 आता है, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 आता है। तो जो डबल नंबर होता है वो रूट से बाहर निकलता है। अब आते हैं कॉमन पॉइंट पे, A की वैल्यू है √2, D क्या है देख लेते हैं
3√2 माइनस √2, 2√2 क्या होता है? √2। देन दूसरा डी देख लेते हैं, 4√2 माइनस 3√2 क्या होता है? √2। तो ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेते हैं। a प्लस 4d मतलब √2 प्लस 4 इंटू √2, 5√2 हो गया आपका। ठीक है, ये देख लीजिए 4√2 के बाद 5√2 आ गया। देन a प्लस 5d निकाल लेते हैं, √2 प्लस 5 इंटू √2 क्या हुआ? 6√2। फिर a प्लस 6d मतलब √2 प्लस 6 इंटू √2 मतलब 7√2। आते जा रहे हैं ना आपका सॉल्यूशन, खत्म। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी निकल गई, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2 हो गया आपका ये क्वेश्चन डन। जितना डिफिकल्ट लगता है उतना होता नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना है कि ये कर क्या रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि बहुत आसानी से होने वाला है ये। √2, √3, √6, √9, √12। ठीक है, तो a हमारा, अभी मैं आपको इसको आगे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये सॉल्व आगे कैसा होगा, अगर मैं सिर्फ रूट से निकाल पाऊँ जितना निकाल सकती हूँ, तो √3 एज इट इज़ रहेगा, √6 एज इट इज़ रहेगा, √9 का मतलब 3 होता है और √12 का मतलब 2√3 होता है। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं। a तो ठीक है हमारा, सीधा साधा बच्चा, पहला वाला नंबर में कुछ डिफिकल्टी होती नहीं है, तुरंत लिख दो a इज इक्वल टू वॉट एवर द फर्स्ट टर्म इज। d निकालो आप, √6 माइनस √3 होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ये सेम है ही नहीं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसे नहीं है बिल्कुल। इनके रूट वाले जो नंबर हैं, रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम एज इट इज वैसे अपना रोल प्ले करते हैं जैसे एक अल्फ़ाबेट प्ले करता है। जैसे कि 2, 6 और 4, 2x और 4x, ये अगर मैं बोलूँगी कि ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, उसी तरह से मैं जब √2 और 4√2 बोलूँगी तब भी ये लाइक टर्म्स बोलूँगी। मतलब यहाँ पे जो x का काम कर रहा है, x का जो रोल प्ले कर रहा है वो रूट के सेम नंबर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x रे सेम है वैसे यहाँ पे रूट के नंबर सेम होने चाहिए, तभी उनको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये तो हो गया कैंसल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन AP, तो लिख दीजिए आप नॉट इन AP। जब AP में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे कैसे सर आप? ठीक है, तो ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक, अब आपके पास हैं 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फर्स्ट टर्म आप देखेंगे, ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है। इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो इन AP, नहीं तो नॉट इन AP। खत्म। नेक्स्ट देखिए आप, ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है, ये 73 आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 73 आ गया भाई। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, अरे ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्क्वायर को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालिए, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये हो पा रहा है कि नहीं। तो ये रहा आपका DYS वाला क्वेश्चन। मैं बहुत सारी हिंट दे चुकी हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही सिंपली बेसिक फॉर्मूले, बेसिक टॉपिक से रिलेटेड था, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। आई होप कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं। DYS आप जरूर करेंगे एज योर होमवर्क। मैथ से बेटा आप जितना खुद से करेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। स्पून फीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड in this subject. So I hope कि this is all done for exercise 5.1. So मिलते हैं 5.2 के लिए मेरे अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पढ़ते रहिएगा, पेरेंट्स को बॉदर मत करिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।